नमस्ते। आज का विषय है सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, हम सारी चीजें समझते हैं अपने दृष्टिकोण के जरिए। हमारा दृष्टिकोण, या यूं कहे तो संसार के सभी लोगों का दो ही दृष्टिकोण होता है, एक राग का और दूसरा द्वेष का। राग और द्वेष नामक दो दृष्टि हम सब के पास हैं, और इन्हीं दृष्टियों से हम सब कुछ देखते हैं और अपने ढंग से जो देखते हैं उसका अर्थ लगा लेते हैं। तो चीज कुछ भी हो सकता है, उसके अर्थ अनेक हो सकते हैं व्यक्ति के हिसाब से। आप तनिक गहनता से विचार कीजिए, इसके आगे हम कुछ समझते ही नहीं। हम बाहर के सब कुछ समझते हैं, जो देखते हैं, जो देखने का जरिया है, जो सोर्स है हमारा, जो हमारी मशीन है, उसे तो हम समझते ही नहीं। प्यास लगी, पानी पी लिया। प्यास हमें नहीं लगी। क्या आपको प्यास लगी थी कि ये प्यासा आप हो गए? आपको पानी की दरकार है, ये आपके अंदर उत्पन्न हुआ। आपको अंदर प्यास लगी, फिर क्या किया आपने? आपको थोड़ी देर वेट करने के लिए कहा जाए, नहीं यार मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, आपसे कंट्रोल नहीं होता और आप पानी पी लेते हैं। पानी तो पी ही लिया, फिर वो पानी जब भीतर आपकी इच्छा होती है तो पसीने के रूप में अथवा पेशाब के रूप में किसी न किसी तरह से निकल जाता है, वो भी आपके नियंत्रण में नहीं है। जब प्यास अंदर लगी तो आपने पानी पिया, जब अंदर उसे बाहर डिस्चार्ज करने की जरूरत पड़ी तो बिना आपसे आदेशित हुए डिस्चार्ज हो जाता है। तो आप हीरो किस चीज की बनते हैं? आप इतना अहंकार आप में कैसे हो गया? आप जो पानी पी रहे हैं वो आप नहीं पी रहे, आपके अंदर से डिमांड उठी, आपको प्यास लगी, प्यास का एहसास हुआ, ये फील किया आपने, तुरंत पानी गटक ली। और फिर मजे की बात देखिए, उसने पानी मांगा, आपने उसे भीतर पानी दे दी, और उसे जब छोड़ना चाहा किसी न किसी रूप में बाहर छोड़ दिया। वहां भी आपको सिर्फ एहसास हुआ, ये भी आपके नियंत्रण में नहीं रहा। तो देखिए, लेने वाला भी भीतर ही बैठा है और फेंकने वाला भी भीतर ही बैठा है। सारा का सारा नौटंकी भीतर से ही है। जब तक आपको भूख ना लगे आप खाते नहीं। आप बताइए, तो फिर आप मालिक कैसे हो गए? भूख जिसको लगती है, जो भीतर बैठा है, वो बराबर आपके मशीन, आपके शरीर पर ध्यान रख रहा है कि अब आपके शरीर को किस चीज की दरकार है। वो आपसे कहता है और आप उसकी डिमांड को पूरी करते हैं। आप तनिक ध्यान भी नहीं देते कि अरे बाबा ये है कौन जो स्पेशली डिमांड करता है और अपने हिसाब से ही काम करता है। हम तो बस उसके मोहरे हो गए, जिस तरह से नचाता है वैसे नाच जाते हैं। कभी विचार किया आपने? तो असली हीरो तो आपके अंदर बैठा है। उस हीरो को पहचान लीजिए, आप खुद हीरो बन जाएंगे। दोस्तों, मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब कीजिए, दीजिए मुझे विदा। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी परम पिता प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद।